हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अपने क्वार्टरली Q4 के रिज़ल्ट्स की बात करूँ तो Q4 के रिज़ल्ट में कुछ इतना खास नहीं है जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। इनलाइन है 413 करोड़ का Q4 का 413 करोड़ की सेल्स बुक की, 418 करोड़ की सेल्स बुक की है Q4 में। उसके सामने प्रॉफिट बुक किया है 311 करोड़ का, जो इन लाइन है। कोई एग्रेशन वगैरह कुछ सेल्स में दिखने रहे जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट लॉन्च की। बट इनका आगे जाके डेवलपमेंट क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि ये लोग 4 अपने पिलर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट चारों पिलर की बात करूँ तो इन्होंने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में जितने भी मतलब फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस चल रहे हैं, वो यूपीआई थ्रू हो, वो मर्चेंट पेमेंट्स हो, बराबर है, वो लैंडिंग हो, वो लीजिंग का काम कर रही हो, वो इंश्योरेंस हो, वो ब्रोकिंग म्यूचुअल फंड का काम कर, सब में वो ये लोग अपना बिजनेस लॉन्च करने की सोच रहे हैं। मतलब प्लान बना चुके हो और बस आने की बात दे रहे हैं। लैंडिंग और लीजिंग की बात करूँ तो लैंडिंग और लीजिंग को 2 पार्ट में मैं सेपरेटली डिस्कस करूँ। लैंडिंग मतलब अपनी होम लोन होगी, वेंडर फाइनेंसिंग होगी, जहाँ पे टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा होगा लोन का, और मॉर्गेज लोन होगा। और लीजिंग की बात करूँ तो टोटली कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की बात करूँ, वहाँ पे ईवी की बैटरीज, सोलार पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे लोन मिलेगा। सेकेंड थिंग बात करूँ पेमेंट्स में इन्होंने डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग पेमेंट्स की और सेकेंड थिंग उनका डिजिटल सेविंग अकाउंट जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अपने जियो ऐप पे आपको दिखेगा, डिजिटल जियो पेमेंट बैंक। और पेमेंट की बात करूँ तो इन्होंने अपना जियो जो QR बेस हम कहीं पे पेमेंट करते हैं, तो वो जियो का ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में मतलब मुंबई लेवल पे इनका पायलट प्रोजेक्ट है, वो चालू हो चुका है और वर्किंग हो रहा है और बहुत सक्सेसफुल है। और अगर आप इनके स्टोर पे जाओगे, जैसे रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस फैशन पे है, तो वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे दिखने को मिलेगी, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और जो पेटीएम जैसे मर्चेंट अकाउंट देता था, बिज़नेस अकाउंट देता, तो ये जियो भी अपनी बिज़नेस अकाउंट देगा। जैसे हम पेमेंट करेंगे तो वो डायरेक्ट उनके बिज़नेस अकाउंट में जाएंगे, फिर 1 दिन के बाद उनके अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं। तो वो बिज़नेस भी उसमें भी ज़्यादा फोकस है। प्रोटेक्शन की बात करूँ तो प्रोटेक्शन में तो मेजॉरिटी इंश्योरेंस ही है। वहाँ पे 29 कंपनी के साथ भी टाइप किया है, और वो 29 कंपनी का टाइप करके ये मार्केट में इंश्योरेंस सेल करेंगे। जब तक अभी इन्होंने IRDA में अपना इंश्योरेंस का लाइसेंस अप्लाई किया है नहीं किया है, मुझे उसका नहीं पता, नहीं है इनके प्रेजेंटेशन में कहीं मेंशन है। तो अभी तक मुझे इतना ही पता है कि वो 29 कंपनी के साथ जो टाइप किया है, तो उसी के थ्रू ये आगे बिज़नेस करेंगे, मतलब आगे अपना इंश्योरेंस सेल करेंगे। बात करो MNL तो वाइट गुड्स पॉइंटेबल, ओके। तो बस इतना ही प्रोटेक्शन में है। इन्वेस्टमेंट में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग फर्म की बात करूँ, ये इन्होंने ऑलरेडी जायंट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी मतलब ब्लैक रॉक के साथ 50-50% का पार्टनरशिप हो चुका है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इन पर्टिकुलर ये कंपनी के लिए। और सेकेंड थिंग, ये अपना स्टॉक ब्रोकिंग का जो बिज़नेस है, तो उसमें भी वो लोग आगे आने वाले हैं, और ये इसमें भी आएंगे। मतलब तो समझ लो कि फाइनेंस में जितना भी बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटी ये लोग उसमें आगे उसमें अपना बिज़नेस करने वाले हैं। तो जियो फाइनेंशियल्स के जो रिज़ल्ट है, तो उस पर अभी मत जाना, उनके डेवलपमेंट्स में जाना। जब एक मार्केट में लॉन्च होने के बाद इनके रिज़ल्ट कैसे रहते हैं, उस पर फोकस करना। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आप पे है, ना ही मैं सजेशन कर रहा हूँ। आपको इसका एनालिसिस करना पड़ेगा खुद, या मैं आपके फिनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूंगा। ऐसे ही रोचक जानकारी और रोचक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पर प्रेस करो।